वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड एंड सीरीज। आज के सीरीज में हम लोग सीखेंगे, जैसे कि नेक्स्ट वीडियो में मैंने 6 सीरीज में मैंने देखा था कि विश लिस्ट को कैसे हम इंस्टेंट अपना काउंट करवा सकते हैं ऊपर में। ठीक है, कैसे ये चीज़ हम काउंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में मैंने 6 सीरीज में मैंने ये देखा था, और आज के सीरीज में हम लोगों को जानना है कि अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा कैसे दिखेगा। ठीक है, तो मतलब एक अलग पेज ओपन होगा, उसमें से जो है प्रोडक्ट वो डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो वो चीज़ मैं आज इस वीडियो में डिस्प्ले करके दिखाने वाला हूँ, कंप्लीट दिखाने वाला हूं। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो अक्सर हम अपने चैनल में डालते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा टोटल प्रोडक्ट्स है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारा एक यहाँ पे 1 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ इंस्टेंट 2 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे मतलब ये मैंने प्रोसेस मैंने 6 सीरीज में बताया कि कैसे आप कर सकते हैं। ये टोटल इसका जो है ये हमारा कोड यहाँ पे पड़ा हुआ है कि कैसे कैसे करना है। मैंने फंक्शन लिया था, उसके बाद में इसके साथ में जेसन के साथ में जो है कॉपी वॉपी ये सब रोक के, और इसको मैंने डिस्प्ले करा के यहाँ से मतलब ये कोड हमारा है वो चीज़ करने का। ठीक है, तो वो चीज़ हमने यहाँ से किया था। अब जो है मेरा आज का काम ये है सीरीज में बताना कि ये जब हम यहाँ क्लिक करेंगे, जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा नेक्स्ट पेज पे जाना चाहिए, कहीं मतलब अलग दिखना चाहिए डिटेल इसका जो भी है हमारा फ्रेंड्स, ये तो डिटेल दिखना चाहिए, इसीलिए तो मैं विश लिस्ट को हम लिस्ट में बना रहे हैं ना। तो यहाँ पे मैंने क्या करूँगा, अब लेट ना करते हुए चलिए हम ले चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने का मतलब ये है कि सबसे पहले जो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमारा काम ये होगा यहाँ पे कि हम एक मतलब कह सकते हैं कि एक यहाँ पे मेरा ऑलरेडी देख सकते हैं कि बना हुआ है, लेकिन इसको हम हटाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा स्टार्ट से। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले जो है एक पेज को इंपोर्ट करना बनाना पड़ेगा। ठीक है, जो कि विश लिस्ट का हमने बनाया है इसके अंदर में। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे सिंपल फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे, और यहाँ पे आप विश लिस्ट को बना सकते हैं। तो मैंने विश लिस्ट ऑलरेडी मैंने बना दिया हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ मैंने छोड़ देते नहीं बनाते हैं इसको। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा ऑलरेडी विश लिस्ट का बना हुआ है, तो मैं सब कुछ इसमें स्टार्टिंग पर मतलब एक बना दिया हूँ मैं, विश लिस्ट डॉट जेएस करके आपको फाइल बनाने जो कि इस तरह का है। ठीक है, तो इसको मैं हटा के मैं आप लोगों को मतलब शुरू से बताऊँगा। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले जो है हमारा होम पेज में क्या प्रोसेस है इसका कि यहाँ पे इम्पोर्ट करते हैं ये पेज को। ये पेज को हम इम्पोर्ट कर लेने के बाद में कुछ हमारा इस तरह से इम्पोर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे फिर मैं वो दिखा देता हूँ आप लोगों को, इंपोर्ट करके IMPORT इंपोर्ट, नहीं IMPORT इंपोर्ट विश विश लिस्ट हमारा आ गया ऊपर में। ठीक है, मैं उसको यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, उसके बाद में मेरा इंक्लूड हो गया। ठीक है, ये चीज़। अब ये विश लिस्ट को हमको क्या करना है कि पेज में जो है जहाँ पे मेरा ड्रॉवर बना है वहाँ पे हम इसको कॉल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम इसको हम कर लेंगे इस तरह से कॉल इस जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पेज मीन्स ये कि मैंने इसको कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे हम दे देंगे ये पेज को हम कॉल करेंगे यहाँ पे। कहाँ गया इस विश लिस्ट को हम यहाँ पे जो है कॉल करेंगे। ठीक है, तो कॉपी और फटाफट से मैं कर लेता हूँ यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, ये तो पूरा हो गया, यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट, और यही चीज़ को हम कॉल कर लेंगे फिर यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, और ये चीज़ हम अच्छा फिलहाल हम रहने देते हैं, लेकिन इसको हम कर देते हैं ट्रू। ये हेडर डिस्प्ले करना हो या ना करना हो उसके लिए मैंने ये चीज़ को लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अब इसको करता हूँ सेव। सेव कर लेने के बाद में अब क्या होगा हमारा, अभी भी मेरा कुछ भी नहीं काम करेगा। ठीक है, क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि इस पर हमने लिंक नहीं डाला है। लिंक मीन्स जो है कि नेविगेशन नहीं डाला है इसके अंदर में। ठीक है, तो यहाँ आ जाते हैं सीधा नीचे। नीचे आ जाने के बाद में कहाँ है वो हमारा, यहाँ पे कहाँ है वो हमारा, कहाँ चला गया ये हमारा टेक्स्ट, हाँ ये है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने हर्ट हमारा ये काउंट का ये हमारा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे नेविगेशन डालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डालते हैं नेविगेशन। ये हमारा हार्ट का ये भी हो गया, और इसके अंदर में ये है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोगों ने इस जगह पे टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक लेंगे इसके अंदर में टच ओपेसिटी, टच ओपेसिटी इसको हम ले लेते हैं, कर देते हैं ये क्लोज। ये क्लोज हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे हम इसको कॉपी करके जहाँ नीचे है वहाँ पे हम रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बंद हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है कि ये सारा चीज को, ये सारा स्टाइल को हम उठा के और रख देंगे टच ओपेसिटी में।
ठीक है, टच ओपेसिटी में रख दिया। अब यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, ऑन प्रेस पे कॉल करना है इसको, ऑन प्रेस, ये कहाँ जा रहा है, ऑन प्रेस पे हमको इसको कॉल करना है, ठीक है, फंक्शन को। तो हम यहाँ पे फंक्शन को कैसे कॉल कर लेंगे इसको, हम ये चीज़ तो आ गया। अब यहाँ पे हम एक फंक्शन यहाँ पे हम कॉल कर लेंगे इसमें से, तो इस तरह से हम कॉल कर लेते हैं। और क्या करेंगे कि यहाँ का नेविगेशन हम कॉपी करते हैं, सिंपल, ठीक है, यहाँ का नेविगेशन हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ हम डाल देते हैं वो चीज़ को, और यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, जो कि यहाँ पे हमको नेम कौन सा कॉल करना पड़ेगा फ्रेंड्स, तो हमने ये नेम को कॉल कर लेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे कहाँ था हमारा आउटलिस्ट, ये हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे इसको डाल देते हैं। मतलब क्या हुआ इस जगह पे कि हमने पेज को, जो यहाँ पेज सबसे पहले मैंने पेज इंपोर्ट किया, ठीक है, जो विश लिस्ट का हमने बनाया हो पेज इंपोर्ट किया, और वो पेज को हमने कॉल कर लिया यहाँ पे, जो हमारा ड्रॉवर है उसके अंदर में मैंने कॉल कर लिया। और ये ड्रॉवर को यहाँ पे हम विश लिस्ट से अपना, जब हम नेविगेशन क्रिएट किए यहाँ पे ऑन प्रेस पे, तो ये चीज़ पे यहाँ पे हमने इस चीज़ को इस नेम से कॉल कर लिया। अब जब भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा विश लिस्ट पेज ढूंढेगा, रेंडर करेगा, ढूंढेगा इसको, और उसके बाद में उस पेज पे रिडायरेक्ट करेगा, ठीक है। तो अब करता हूँ मैं सेव कर देने के बाद में चलता हूँ मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट में और ये अपना ऐप में। उसके बाद में हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे भी हमारा 0 कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्यों यहाँ पे इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट पे हमारा कलर नहीं लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टाइल ले लेते हैं, ठीक है फ्रेंड, स्टाइल कलर, ठीक है। तो कलर में हम ले लेंगे वाइट, ठीक है फ्रेंड। तो वाइट कर देते हैं। वाइट कर देने के बाद में वो कलर हमारा आ जाना चाहिए, हाँ 2 आ गया इसके अंदर में। आ जाने के बाद में जब भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा उस पेज पे जाना चाहिए, विश लिस्ट पेज पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने विश लिस्ट देख सकते हैं कि विश लिस्ट में हमारा जा चुका है, यहाँ पे भी आ चुका है ये चीज, ठीक है। तो हम यहाँ पे होम पे क्लिक करेंगे, तो होम पे क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पे हम फिर होम पे आ जाएंगे। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा विश लिस्ट के पेज में हम रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक पेज रिडायरेक्ट करने का। अब यहाँ पे इधर का तो मेरा काम कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा विश लिस्ट में। अब विश लिस्ट में मैंने कुछ भी नहीं किया हूँ। विश लिस्ट में जो है मतलब यहाँ का जो है ये डिजाइन हमारा है, जो कि यहाँ पे हमको विश लिस्ट डालना पड़ेगा, विश लिस्ट को। और विश लिस्ट को हम ये नीचे एक्सपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे। नहीं ये तो दूसरा फंक्शन है ना, या तो एक्सपोर्ट है ऑलरेडी, तभी तो दिखा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से दिख गया। अब यहाँ पे ये हमारा डिजाइन है, ठीक है, रिटर्न करवाए डिजाइन हमारा ये है। और यहाँ पे हम चलाएंगे फंक्शन उसको पकड़ने के लिए, ठीक है। तो इसको हम कंप्लीट हटा ही देते हैं, ठीक है, इसको हम कंप्लीट हटा देते हैं। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हम लोगों को एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, जैसे कॉन्स्ट विश आइटम्स, ठीक है, विश आइटम्स करके हम एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन बनाने के बाद में क्या करेंगे हम यहाँ पे इसको कर लेंगे हम कॉल, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे हमको चलाना पड़ेगा एसिंक, ठीक है, एसिंक चलाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे हम कि जो भी हमारा मतलब जो होगा, हाँ एक चीज़ और है, और एक चीज़ और भी है, आपको ये चीज़ इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एसिंक स्टोरेज के बारे में, वो चीज़ यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे हम, ठीक है। इंपोर्ट एसिंक स्टोरेज, ठीक है, एसिंक स्टोरेज ये हमारा आ गया। इस तरह से इंपोर्ट कर लेना है। और यहाँ पे हम लोगों ने जो डेटा को स्टोर कराया है वो डेटा को हम यहाँ पे लाएंगे। कौन सा डेटा भाई? हमको लाना है ये डेटा जो हमारा इस फंक्शन में डेटा स्टोर हो रहा है, यहाँ पे जो हमने उतना दिमाग लगाया था उस दिन नेक्स्ट वीडियो में, उसका डेटा, ठीक है। तो यहाँ से गेट करके हम ये डेटा को हम ले लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ को हम करते हैं सिंपल कॉपी करने के बाद में हमको आ जाना है विश लिस्ट में। विश लिस्ट में आ जाने के बाद में ये चीज़ को हम कर लेते हैं यहाँ पे कॉल, ठीक है। तो वो क्या होगा कि ये डेटा जो गेट डेटा, जो डेटा हमारा यहाँ पे स्टोर कर रहा है, यहाँ पे जो डेटा हमारा स्टोर हो रहा है, कहाँ पे गेट डेटा, ठीक है, हाँ यहाँ पे सेट डेटा में जो स्टोर हो रहा है हमारा डेटा, यहाँ पे लाके वो डेटा को हम गेट करके उस पेज में, तो मैंने बताया था कि PHP की तरह सेशन की तरह ये काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो डेटा को हम ले रहे हैं, ठीक है। तो अब डेटा को हमको देखना है कि इसके अंदर में हमारा डेटा क्या आता है, ठीक है।
हमारा डेटा इसके अंदर में क्या आएगा। इससे पहले कि फंक्शन को थोड़ा कॉल करने के लिए आपको मीन्स कि जब मेरा पेज लोड हो तो ये फंक्शन कॉल हो। तो एक मेरा इसमें से एक फंक्शन होता है जो कि हम यहाँ पे आपको कॉपी करके हम बता देते हैं। यूज इफेक्ट का एक हुक होता है जो कि हम यहाँ पे कॉल करेंगे, उसके अंदर में हम कॉल कर लेंगे ये फंक्शन को। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे चलते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यूज इफेक्ट लगाया है और अनसब्सक्राइब और नेविगेशन यहाँ पे आपको पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नेविगेशन और लिसनर, ऐड लिसनर को फोकस करेगा किस चीज पे फोकस करेगा, ये फोकस करेगा हमारा ये फंक्शन पे। ठीक है, तो ये फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। ठीक है, और नेविगेशन यहाँ पे नीचे। यूज इफेक्ट के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे आगे। ठीक है, और मैंने एक वीडियो भी बनाया है इसके बारे में, तो अभी मैं इसके में, लेकिन फिलहाल जो है मैंने इतना चीज़ों को आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा यूज इफेक्ट में हम इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, क्योंकि ये पेज मीन्स जब ये पेज रिफ्रेश होगा या तो जब ये पेज लोड होगा तब ये फंक्शन ऑटोमेटिकली मतलब कॉल हो जाएगा, फायर होगा। ठीक है, तो फायर में ये फंक्शन में क्या मिलेगा इसको, ये फंक्शन में इसको यहाँ पे जो डेटा होगा इसके अंदर में ये सारा डेटा उसको मिलेगा और वो चीज़ डिस्प्ले कराएगा। ठीक है, बेसिकली ये ऑन लोड पे ज़्यादातर कॉल किया जाता है कि जब भी पेज हो या तो नेविगेशन एक पेज से दूसरे पेज में हो तब भी ये यूज इफेक्ट हुक कॉल हो जाए। ठीक है, और यूज किया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर मतलब सिंपल तरीके से फिलहाल यही आप समझ लें। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम देखना है कंसोल में। ठीक है, अब कंसोल में देखते हैं कि हमारा डेटा यहाँ पे कुछ मिल रहा है, console.log। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि क्या हमारा डेटा कुछ मिल रहा है इसके अंदर में, वैल्यू के अंदर में, या फिर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पता चल जाएगा। सेव करते हैं। सेव कर देने के बाद में अब क्या करेंगे हम लोग, आते हैं इसके अंदर में। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा नहीं, ये दूसरा कुछ है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा आईडी यहाँ पे मिलना चाहिए। ठीक है, मैं चलता हूँ फिर एक बार बैक। ठीक है फ्रेंड, एक बार मैं बैक आ जाता हूँ इसमें से। बैक मीन्स यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे होम पेज पे आते हैं। होम पेज में आने के बाद में यहाँ पे जब भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ मेरा यहाँ पे दिखना चाहिए। हाँ, 24 यहाँ पे मेरा दिख रहा है। 24 मीन्स ये एक चीज़ हमारा कॉल हो गया। ठीक है, ये चीज़ हमारा कॉल हो गया। अगर यहाँ पे हमको देखना है कि हमारा ये कॉल यही हो रहा है या फिर कुछ दूसरा, तो हम लिखेंगे विश लिस्ट। ठीक है, तो हमारा पता चल जाएगा कि यही चीज़ कॉल हो रहा है। ठीक है, लिस्ट, ये मेरा कैपिटल में हो गया लिस्ट। टाइपिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है फ्रेंड, तो इसको मैं स्पीड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से हो गया। अब यहाँ फिर हम जाके देखेंगे कि ये हमारा टाइपिंग में प्रॉब्लम मीन्स स्लो है, कह सकते हैं सिंपल कि थोड़ा स्लो है टाइपिंग में। तो यहाँ पे फिर हम अगर क्लिक करते हैं तो ये हमारा देख सकते हैं कि हमारा आ गया विश लिस्ट 24 मीन्स 2 आइटम है इसके अंदर में, तो 24 आईडी उसका हमारा विश लिस्ट में सेंड हो गया आ रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि आईडी तो ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि सीधा सिंपली डेटा ही इसके अंदर में ले आऊँ। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर होगा हमको डिस्प्ले करने में। ठीक है, आप आईडी भी ला सकते हैं, तो वो चीज़ हमको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेटा हम सबसे पहले यहाँ पे लाना चालू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने सिंपल कुछ नहीं है, यहाँ पे जो हम लोगों ने पास किया है आईडी ना, यहाँ पे विश लिस्ट का जो आईडी है वो सिंपल हम जितना भी पर प्रोडक्ट का जो भी आइटम होगा उसके अंदर में, जैसे इमेज हो गया, मतलब प्रोडक्ट नेम हो गया, प्राइस हो गया, वो इसी के अंदर में इस फंक्शन में हम यहाँ पे डाल देते हैं। ये आइटम का जो है इस फंक्शन के अंदर में जो हमने कॉल किया है यहाँ पे हम दे देंगे आइटम। ठीक है, IT हमने अब डेटा पास कर रहा हूँ। ठीक है, आइटम, और ये आइटम को हम पुश कराएंगे बार बार। कहाँ पे, ये आईडी जो हमारा पुश है हमने यहाँ पे, मतलब इसको हम पुश कराएंगे। अब मैं सेव करता हूं, तो अब मुझे वहां पे जो है मिल रहा था आईडी, अब उस जगह पे हमको मिलना चाहिए डेटा। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा बैक, लेकिन इसका सेशन में भी है ना, तो सेशन में क्या करते हैं हम इसको सेशन एक बार खाली करते हैं, क्योंकि ये स्टोरेज में हमारा ले लिया है। एक बार हम कर देते हैं रिफ्रेश और फिर हम इसको करते हैं क्लोज कर देने के बाद में फिर हम चलते हैं एक बार, हमको यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाने के बाद में हम क्या करेंगे इसमें से कि हमको डेटा, आईडी के जगह पे हमको डेटा मिलना चाहिए। तो एक बार हम क्या करेंगे कि ये एप्लीकेशन को जो है हम करते हैं क्लोज, और क्लोज करने के बाद में फिर हम रन करते हैं एप्लीकेशन को, तो ये हमारा 0 होके और मुझे डेटा यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो मेरा स्टार्टिंग हो रहा है, फिर मैंने ऐप को स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद में फ्रेंड यहाँ पे मैंने आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा 0 दिखा रहा है। अब हम क्लिक अगर करते हैं तो यहाँ पे हमारा डेटा डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी हमारा आया नहीं। तो क्यों नहीं आ रहा है वो चीज़ थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसमें से देख रहे हैं कुछ भी यहाँ पे हमको डिस्प्ले नहीं दे रहा है। ठीक है, मतलब स्टोर इसके अंदर में हो नहीं रहा है हमारा डेटा।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्यों नहीं स्टोर हो रहा है ये तो मैंने पुश करा दिया। और इसके बाद में यहाँ पे डिस्प्ले के जगह पे हमको यहाँ पे तो विश लिस्ट ठीक है, यहाँ पे गेट आइटम यहाँ पे भी बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने सिंक स्टोरेज को भी मैंने कॉल कर लिया हूँ, लेकिन डेटा हमारा आना चाहिए। हो सकता है एक बार हमको इसको ऐप को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ऐप रिस्टार्ट नहीं किया मैंने, सिर्फ जो है रिफ्रेश किया। ठीक है, रिफ्रेश करने के बाद में मेरा ये डेटा आ चुका है। जैसे मैंने टेस्ट ही गलत कर रहा था। जैसे यहाँ पे मेरा डेटा कैसे डिस्प्ले होगा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 4 हो गया है और यहाँ पे जो है मैं 5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम विश लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा आएगा। देख सकते हैं कि मेरा डेटा इसके अंदर में आ चुका है। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली जो प्राइस है, इमेज है, डिस्क्रिप्शन है और इसके अंदर में जो भी मतलब कह सकते हैं कि आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, वगैरह वगैरह जो भी है उस तरह का मैंने ये सब चीज़ यहाँ पे मैंने डायरेक्टली वो डेटा को उठा के सिंक स्टोरेज में स्टोर करवा के मैं यहाँ पे सीधा गेट कर ले रहा हूँ। ठीक है, विश लिस्ट के अंदर में, विश लिस्ट के अंदर में सीधा मैंने गेट कर ले रहा हूँ यहाँ पे। अब वो डेटा को हमको डिस्प्ले कराना है। ठीक है, अगर कराएंगे वो डेटा को डिस्प्ले तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसको हम भी फ्लैट लिस्ट में कर लेंगे। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे फ्लैट लिस्ट का जो मैंने इस्तेमाल किया हो अगर वो ही रख दिया जाए तो बहुत ही बेटर होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे चीज़ों को नहीं लेना पड़ेगा और कुछ ऐसे चीज़ों को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेफ एरिया से हम अगर कॉपी करते हैं सेफ एरिया टू सेफ एरिया, ठीक है, सेफ एरिया टू सेफ एरिया अगर हम कॉपी करते हैं यहाँ पे तो हमारा, और हम सीधा लाके इस पे पेस्ट कर देंगे इस डिजाइन के साथ में। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारा ऐसा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, शायद देखते हैं कि क्या क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको हटाते हैं और कर देते हैं ऐसे पेस्ट। ठीक है, अब वो चीज़ इसको, अब यहाँ पे हमको ये रेंडर जो कर रहा है, अब यहाँ पे मुझे क्या क्या चीज़ नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे ये हेडर का सेक्शन जो है मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे हेडर का सेक्शन दिखाना ही नहीं है और सिर्फ जो है मुझे प्रोडक्ट का, यहाँ पे प्रोडक्ट जो डिस्प्ले हो रहा है मेरा वो चीज़ दिखाना। तो ये यहाँ नहीं, यहाँ हेडर का नहीं है, बिल्कुल प्रोडक्ट का ही है सब। ठीक है, स्टार वगैरह वगैरह जो भी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये डेटा जो हमारा यहाँ पे दे रहा है, ये डेटा हम सीधा, अगर ये डेटा को हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। कॉपी करने के बाद में सीधा हम डेटा को यहाँ पे रेंडर करा देंगे। ठीक है, यहाँ पे डेटा डाल देते हैं, उसके बाद में ये आइटम होगा। आइटम के बाद में अगर यहाँ पे दिखना या तो कुछ एरर आएगा तो उसको हम फिक्स करेंगे फिर। लेकिन सीधा मैंने जो प्रोडक्ट, होम पेज का जो प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा है ना, ये बैक में आता हूँ, ये पेज जो हमारा डिस्प्ले हो रहा है, ये पेज उसी को मैंने सिंपल कॉपी कर लिया हूँ यहाँ पे, और कॉपी करके सिंपल मैंने विश लिस्ट के अंदर में रख दिया। ठीक है, रख देने के बाद में अब यहाँ पे देखते हैं कि ये डेटा अगर मेरा आ रहा है तो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है फिर, या फिर मतलब क्या प्रॉब्लम आएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा क्या, देखता हूँ सेव करके सबसे पहले, क्योंकि मैंने डायरेक्टली कॉपी कर लिया वो चीज़ को। देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम इसके अंदर में आता है। सेव कर देने के बाद में यहाँ पे मेरा क्या बोल रहा है, फ्लैट लिस्ट डजंट एग्जिस्ट। तो फ्लैट लिस्ट डजंट एग्जिस्ट, तो हम यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं इसको, यहाँ पे हम इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, तो सेव करते हैं हम। सेव कर देने के बाद में हमारा क्या दिक्कत हो रहा है, अब ये चीज़ हमको फिक्स करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे बिल्कुल मेरा अब यहाँ पे एरर नहीं आ रहा, लेकिन एरर आएगा यहाँ पे विश लिस्ट के अंदर में। तो इस पर हम चलते हैं। इस पे जाने के बाद में यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, बोल रहा है कि वैल्यू यहाँ पे मतलब है नहीं, मतलब वैल्यू इसके अंदर में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चीज़ देख लेते हैं कि वैल्यू इसका क्यों नहीं है यहाँ पे। ये अच्छा, ऐसे नहीं हमको डालना पड़ेगा, इसके लिए हमको एक चीज़ बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हमको बनाना पड़ेगा कॉन्स्ट करके हमको मतलब स्टेट सेट करना पड़ेगा कॉन्स्ट। और यहाँ पे हम ले लेंगे नहीं, मुझे ऐसे ले लेना पड़ेगा एरे में। ठीक है, हम स्टेट बना रहे हैं, जैसे यहाँ पे वैल्स कर देते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे हम डॉट सेट वैल्यू, सेट वैल्यूज। ठीक है, हम ऐसे कर देते हैं और यहाँ पे यूज करेंगे हम यूज स्टेट का, यूज स्टेट का। ठीक है, तो यूज स्टेट का हम यहाँ पे करेंगे और ये हमारा रहेगा एरे में। ठीक है, ये हमारा एरे में रहेगा क्योंकि बहुत सारा डेटा है ना इसके अंदर में। तो और यूज स्टेट मेरा यहाँ पे कॉल है, हाँ यूज स्टेट यहाँ पे मेरा कॉल है। ठीक है, अब यहाँ पे अब ये वैल्यू शायद हमारा काम करना चाहिए यहाँ पे रेंडर में, वो मैंने गलत तरीके से डाल दिया था। और मैं कर देता हूँ सेव कर देने के बाद में अब मैं चलता हूँ, देखता हूँ कि क्या होता है हमारा। यहाँ पे आ गया, विश लिस्ट में क्लिक करते हैं हम, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा वो देख लेते हैं हम।
यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है शायद इसके अंदर में। यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं फ्रेंड क्यों नहीं डिस्प्ले हो रहा है ये चीज़। वैल्यू के अंदर में वैल्यू तो मैंने डाल दिया, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इसको, जब सिंक स्टोरेज, अच्छा यहाँ पे मैंने एक चीज़ और सेटिंग करना भूल गया हूँ। ये चीज़ नहीं स्टेट सेट करके यहाँ पे मैं कुछ इसके वैल्यू डालूंगा तभी तो जाएगा स्टेट में। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे। ये चीज़ पर्स का जो है यहाँ पे मैं वैल्यू डाल दूंगा तो शायद मेरा डिस्प्ले होना चालू हो जाना चाहिए। क्या तो फिर कुछ एरर आएगा तो उसको भी हम फिक्स करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चालू हो जाना चाहिए। तो सेव करते हैं। सेव कर देने के बाद में अब मेरा क्या हो रहा है, अभी भी हमारा कुछ भी नहीं आ रहा है। तो एक बार हम फिर से रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश नहीं, बैक चला जाता हूँ और बैक से फिर आएंगे। यहाँ पे शायद कोई प्रोडक्ट भी हम ऐड करते हैं इसमें से। ठीक है, 6 प्रोडक्ट मेरा ऐड हुआ। अब यहाँ पे चलते हैं हम। यहाँ पे जाने के बाद में अब क्या आता है, फॉन्ट डजंट एग्जिस्ट। ये फॉन्ट बोल रहा है डजंट एग्जिस्ट, तो फॉन्ट वगैरह को डजंट एग्जिस्ट। तो कौन कौन सा फॉन्ट है इसके अंदर में, इसके अंदर में एक फॉन्ट है हमारा, कहाँ गया, एक ये फॉन्ट है। अच्छा, ये सब फॉन्ट है हमारा जो कि मतलब हम इसमें इंपोर्ट किए हैं। तो ये फॉन्ट को हम विश लिस्ट के अंदर में रख देते हैं, तो शायद उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको करते हैं ऐसे पेस्ट, सेव कर देने के बाद में फिर क्या गुल खिला रहा है ये देखता हूँ, फिर इसको भी फिक्स करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे सही होने के बाद में फिर एक हम अगर डालते हैं इसके अंदर में तो मेरा 7 हो गया, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, लेकिन ये कितना प्रोडक्ट आ रहा है, मेरा बहुत सारा प्रोडक्ट है इसके अंदर में। ठीक है, तो कितना प्रोडक्ट है इसके अंदर में देख लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे विश लिस्ट में कितना प्रोडक्ट मेरा दिखा रहा है फ्रेंड, यहाँ पे भी हमारा 7 प्रोडक्ट है। ठीक है, और अगर हम कोई विश लिस्ट में और भी प्रोडक्ट हम अगर ऐड करते हैं, यहाँ पे होम पेज पे हम चले जाते हैं। होम पेज में जाने के बाद में कोई ऐसा प्रोडक्ट ऐड करते हैं जो कि नीचे वाला करते हैं, सैमसंग का जो है इसको हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो मेरा 8 प्रोडक्ट हो गया। 8 प्रोडक्ट हो जाने के बाद में इस पे विश लिस्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा 8 प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले होने लगा। जैसे नीचे काउंट करते हैं 2 और 2 4 और 2 6, ठीक है, और 2 8। तो ये मेरा विश लिस्ट का प्रोडक्ट डिस्प्ले करना दिखाना था आप लोगों को। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रोडक्ट में अब यहाँ पे क्या कर सकता है लोग, यहाँ पे भी बाय नाउ पे क्लिक कर सकता है बटन को, और फिर ये सिंगल प्रोडक्ट में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब विश लिस्ट का ये प्रोसेस था। इस तरह से आप जो है विश लिस्ट को बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। कोई खास इसमें से मगजमारी मतलब कह सकते हैं कि मेजर कॉम्प्लेक्स नहीं था, ये बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, उसी को मैंने कॉपी करके मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि किस तरह से आप विश लिस्ट को भी डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये मेरा रह गया था कल वीडियो के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बताया। फिर मैं अब जो है मैं अब आप लोगों को बताने, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि जब यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करेगा तो ये सिंगल प्रोडक्ट में पूरा डेटा को लेके जाएगा, और वहां पे पूरा डिस्प्ले होगा, और वहां जो है क्वांटिटी वगैरह, इंक्रीज डिस्क्रीज प्राइस वगैरह वगैरह जो भी होगा बहुत सारा उधर ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाला है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को वही चीज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हैं और इंटरेस्टेड रखते हैं तो प्लीज वीडियो को जरूर एक लाइक कर दें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त ई कॉमर्स का, रिएक्टिव का ई कॉमर्स का सीरीज चल रहा है और स्टार्टिंग है। ठीक है, और बहुत सारे फ्रेंड हमारे बोल रहे थे कि प्लेलिस्ट में डालो। ठीक है फ्रेंड, मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा ये सब चीज, ये मतलब वीडियोस को आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज मुझे आज इस वीडियो में बताना था। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। तो बस फ्रेंड, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू एंड बाय बाय।